इस चैनल पर आईपीएम प्रोग्राम से रिलेटेड काफी सारी बातें करी हैं कि ये प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कॉलेजेस ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ्स वगैरह वगैरह। तरह तरह की बातें जैसे ही कॉलेजेस आईपीएम की इंफॉर्मेशन रिलीज करते जा रहे थे, सुपरग्रेड्स मेड श्योर कि टाइमली मैनर पे आपके पास ये सारी डिटेल्स आती रहे। एंड हुआ भी है ये काफी हद तक, बिकॉज हर साल 25,000 से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चला है कि मैनेजमेंट आईपीएम एज अ प्रोग्राम ऑप्शन उनके लिए कैसा है। बट स्टिल व्हेन आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्लास 11th या 12th में है एंड दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, दे आर कंफ्यूज्ड कि उनके आगे के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, एंड मोर देन दैट दे फील रिस्ट्रिक्टेड उनके सब्जेक्ट ऑप्शंस में। आगे जाकर वो क्या कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट से उनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, एंड क्या उनके पास अब यही कुछ लिमिटेड करियर ऑप्शंस रह गए हैं जो उनके स्पेसिफिक स्ट्रीम के हैं, दे फील रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तब मुझे एक चीज समझ में आता है कि स्टिल ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईपीएम एज अ मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन को अभी तक कंसिडर किया ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो साइंस बैकग्राउंड से है या किसी भी बैकग्राउंड से है, क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। तरह तरह की रीजंस की वजह से दे हैव रूल्ड आउट आईपीएम कंप्लीटली। तो आज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। हाय एवरीवन, आई एम शिखा, वेलकम बैक टू अ सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कुछ भी इंफॉर्मेटिव बातें नहीं करने वाले हैं, किसी कोर्स कॉलेज के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम इस चीज पर बात करेंगे कि व्हाई आईपीएम इज अ प्रोग्राम दैट इज मेंट फॉर एवरीवन। क्यों आईपीएम आप सबके लिए बना हुआ है एंड क्यों आपको इस प्रोग्राम को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए एज योर करियर पाथ और एज योर करियर ऑप्शन। आईपीएम के केस में सबसे पहली चीज आती है कि ये एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। अब ध्यान से समझना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम न्यूट्रल एंड स्ट्रीम स्विचिंग। स्ट्रीम स्विचिंग पे पहले बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो एंड सम हाउ यू हैव डिसाइडेड टू चूज और बिल्ड योर करियर इन द फील्ड ऑफ साइंस और वाइस वर्सा। कोई भी आप एक्स वाई जेड फील्ड से हो एंड किसी दूसरे फील्ड में कंप्लीटली आप अपने करियर को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रीम स्विचिंग। क्योंकि जिन लोगों के साथ बैठकर अब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, उन्हें ऑलरेडी आपसे कुछ चीजें ज्यादा पता है उस करियर ऑप्शन के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप एक लैक पर हो, आप एक डिसएडवांटेज पोजीशन पर हो, क्योंकि बाकी के जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी के आपके पीयर ग्रुप्स हैं, दे नो मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे हैव मोर नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट देन यू डू। ये होता है स्ट्रीम स्विचिंग। आईपीएम के केस में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है वर्ड स्ट्रीम न्यूट्रल। मतलब जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। कोई मैंडेट नहीं है या कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास क्लास 10th और 12th में 11th एंड 12th में यही सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जितने भी बच्चे आईपीएम प्रोग्राम पढ़ते हैं सेम लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो आईपीएम के जो चार मेन पिलर्स हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाता है हर बच्चे के लिए। तो चाहे आप दोनों सेम स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप दोनों अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, कुछ ऐसा पहले से प्री कंसीव्ड नॉलेज किसी के पास एक्स्ट्रा में नहीं है। आप लोग बराबर से ही स्टार्ट करने वाले हो। वेराज स्ट्रीम स्विचिंग के केस में आपके आपके साथ जो लोग पढ़ रहे हैं कुछ हद तक आपसे आगे हो सकते हैं। आईपीएम के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो या चाहे आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो, एज सून एज यू गेट सिलेक्टेड इन द आईपीएम प्रोग्राम, आप लोग की पुरानी नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। आपने जितना भी नॉलेज बेस बिल्ड किया है आईपीएम में कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से जीरो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। मोर देन दैट, आईपीएम के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है।
except for one institute, that is IIFT Kakinada. But the main thing is जितने भी हमारे 5 IIMs हैं, इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू एंड बोधगया, पांचों IIMs के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आप मान लो ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास ऑप्शन था पीसीबी का या फिर ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथमेटिक्स, देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल कि आपके पास मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं था, बिकॉज देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोग्राम। बहुत कम करियर ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जहां पर मैथमेटिक्स या कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं होती है। मेजरली जितने सब्जेक्ट्स में आप आगे जाओगे, आप चूज करोगे, कंपल्शन रहता है कि आपके पास 11th एंड 12th में ये कुछ सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होने चाहिए, बट विथ आईपीएम दिस इज नॉट द केस। सो वट एवर योर बैकग्राउंड इज, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया था, आपको दोबारा एक गेट मिलता है टू अनदर करियर ऑप्शन, जो कि बहुत अच्छा है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। एंड देर इज नो सच कंपल्शन, देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे। सो इवन इफ यू डू नॉट हैव मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट इन योर क्लास 12, नो नीड टू वरी, आप इस प्रोग्राम को आगे पढ़ सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सो वेन एवर वी कंसिडर एनी कोर्स, एनी कॉलेज, प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली कंसिडरेशन होता है, फीस भी हम देखते हैं, प्लेसमेंट्स भी हम देखते हैं, दोनों को कंपेयर भी करते हैं कि आरओआई कितना आ रहा है। अब जब हम बाकी के प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे करियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिनकी स्टार्टिंग सैलरी तुरंत ही बहुत ज्यादा हाई पर जाए। जैसे बाकी के करियर ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो योर स्टार्टिंग सैलरी, योर इनिशियल प्लेसमेंट्स विल लैंड इन दिस रेंज, 3 lakhs per annum to 6 lakhs per annum, but that is not the case with IPM। आईपीएम के केस में सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्लास 12th के बाद सीधा सीधा जाके आप आईएम से पढ़ सकते हो। आईएम का ब्रांड, आईएम का टैग आपसे क्लास 12th के बाद ही जुड़ जाता है। एंड मोर देन दैट, आईपीएम इज वन सच प्रोग्राम जिसके प्लेसमेंट्स बहुत बेहतरीन है, स्टार्टिंग प्लेसमेंट्स बहुत बेहतरीन है। स्टार्टिंग से अगर हम सारे आईपीएम प्रोग्राम को अगर एवरेज में देखा जाए, सो दिस इज योर रेंज, 15 lakhs पर एनम से लेकर के 1.1 करोड़ पर एनम तक आपकी आईपीएम की रेंज जाती है। दिस वाज द हाईएस्ट सैलरी ऑफ आईएम इंदौर फॉर लास्ट ईयर, और इस साल आईएम इंदौर की हाईएस्ट सैलरी थी 1 करोड़ पर एनम। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपके इनिशियल प्लेसमेंट्स इस हद तक आपको बहुत रेयर ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं। तो इफ यू आर समवन हु इज रियली कंसिडरिंग कि उसका हाई प्लेसमेंट ही होना चाहिए या बहुत हाई पैकेज जाना चाहिए शुरुआत से ही वो बहुत ही बढ़िया कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, सो आईपीएम इज वन सच कंसिडरेशन फॉर यू ऑल, एंड डेफिनेटली आईपीएम के प्लेसमेंट्स बहुत सुपीरियर है। देन नेक्स्ट इज एकेडमिक एंड सोशल एक्सपोजर। जिस तरीके की लाइफ आप आईआईएम्स में रहने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, फर्स्ट आईपीएम तो पूरा ही रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। मतलब आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ ही रहने वाले हो, उन्हीं के साथ लेक्चर्स अटेंड करने वाले हो, उन्हीं के साथ प्रोजेक्ट्स में कोलैब करने वाले हो, एंड ढेर सारी चीजें। पर सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं आता, क्योंकि जब आपको पढ़ाई करनी है, स्पेशली आईपीएम जैसे प्रोग्राम के लिए जो आपको मैनेजरियल या एंटरप्रेन्योरशिप या लीडरशिप जैसे पोजीशंस के लिए खड़ा करता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रट्टा मारने से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो। मतलब सिर्फ ये नहीं मैटर करता कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपका सीजीपीए कितना था, ये भी मैटर करता है कि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन कितनी थी, जब ग्रुप डिस्कशंस हो रहे थे तो आपके यूनिक थॉट्स क्या थे, क्या आप इस टॉपिक पे कुछ सोच भी पाए, क्या आप कुछ प्रॉपर उसका एनालिसिस कर भी पाए, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ा है, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, केस डिस्कशंस के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, रोल प्लेइंग के थ्रू, तरह तरह के अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपकी आईपीएम में पढ़ाई करवाई जाती है, टू मेक श्योर कि आपने सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट एक्चुअली में
आपने जो भी पढ़ा था आप उसको प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो। ये तो थी एकेडमिक की बातें, बट देर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस that is being placed in the IPM program on your extracurriculars. So you will be participating or heading maybe even some clubs and committees. बहुत सारी कमिटीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, तरह तरह के सोसाइटीज बने हुए हैं जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड देन यू विल बी रनिंग देम सोलली कंप्लीटली ऑन योर ओन। सिर्फ ये स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो इनको रन करते हैं, इनका पूरा मैनेजमेंट, इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में होता है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर से जो आपका माइंडसेट डेवलप होता है, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू आगे जाकर जब आप एक्चुअली में कॉर्पोरेट्स में अपना करियर स्टार्ट करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक कुछ लोगों ने सुना होगा हिमालयन आउटबाउंड प्रोग्राम के बारे में, या IIM जम्मू के बूट कैंप के बारे में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको इवन एक्सकर्शंस पे लेके जाया जाता है। आप ट्रैक करते हो, सो फॉर वीक और सो आप हिमालयाज में ट्रैक करते हो। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपका एक सॉर्ट ऑफ पिकनिक हो जाए या एक ब्रेक मिल जाए। जिस तरीके की चीजें आपको पर डे बेसिस पर कुछ टास्क अलॉट किए जाते हैं, एंड यू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, एंड उन ग्रुप्स में रह करके आपको वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो इट इज बेसिकली अ मेथड कि जो जो चीजें आप क्लासरूम्स में सीख रहे हो, वो सब चीजें आप आगे जाकर अपने किस तरीके से आपको अप्लाई करना है लाइफ में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत मैटर करता है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं देखने जाने वाला कि आपके ग्रेड्स कितने थे। व्हेन यू एक्चुअली कन्फ्रंट योर रिक्रूटर्स, जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा फॉर फ्यूचर जॉब्स, तब ये सब कुछ देखा जाता है कि किस तरीके से आपने ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया है, एंड कितनी प्रैक्टिकल लर्निंग या कितनी हैंड्स ऑन लर्निंग आपने अचीव करी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है तो बहुत सारे पॉइंट्स बट क्योंकि मुझे कंसाइज करना है, सो लास्ट आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स। मैंडेटरी होता है IPM के केस में सोशल एंड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स को परस्यू करना। इन इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको बहुत ही अर्ली अपने करियर में पता चल जाता है फॉर अ शॉर्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम कि कॉर्पोरेट्स में जब आप फाइनली जॉब करने स्टार्ट करोगे तो एक्चुअली में कंडीशन होती कैसे है। जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि IPM देना है, IP मैट एग्जाम देना है, तो मॉक्स लगाओ, मॉक्स के थ्रू पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम कैसा होता है, टाइम कैसे मैनेज करना है एंड ऑल दैट थिंग्स। बट जब हम इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, सो इंटर्नशिप्स आर योर स्नीक पीक इनटू व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड एट अ जॉब लेवल, एट एन एक्चुअल लीडरशिप पोजीशन, एट एन एक्चुअल मैनेजरियल पोजीशन। ये इंटर्नशिप्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दीज इंटर्नशिप्स डू नॉट जस्ट फोकस ऑन द कॉर्पोरेट एस्पेक्ट, बट सोशल इंटर्नशिप्स या रूरल इंटर्नशिप्स भी आपको परस्यू करना होता है। बट अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें या जब हम बिजनेस इंटर्नशिप्स की बात करें, तो स्टार्टिंग से ही कुछ इस तरह की कंपनीज में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। यू गेट टू नो कि वर्किंग कल्चर क्या होता है, टाइम मैनेज कैसे करना होता है। अभी तक आपका प्रायोरिटी बहुत डिफरेंट रहता है क्लासरूम वर्क को लेकर, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशंस को लेकर, बट फाइनली जब आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हो एंड आपको पता चलता है कि अच्छा अभी तो आगे और सीखना है, इससे तो और डबल काम मिलने वाला है या और डिफिकल्ट काम होने वाला है, मैनेज कैसे करते हैं प्रॉपरली, ये सब आपको इन बेहतरीन इंटर्नशिप्स के थ्रू मिलता है। एंड स्टार्टिंग से ही आप इन तरह की कंपनीज में एक्सपीरियंस ले सकते हो, लाइक एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर्स। सो डेफिनेटली दैट पुट्स यू बहुत ज्यादा आगे काफी सारे लोगों से जो इन तरह की कंपनीज में स्टार्टिंग में जॉब्स नहीं करते या इस तरह की कंपनी से इंटर्नशिप्स नहीं करते। सो लाइक आई सेड, IPM इज फॉर एवरीवन। दिस वाज जस्ट टू इंट्रोड्यूस और टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, जो कंसिडर नहीं करते IPM प्रोग्राम को, या तो उन्हें लगता है कि मे बी दे नॉट बी एबल टू डू इट क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, या उनके खुद के कुछ पर्सनल लिमिटेशंस है। आई जस्ट वांटेड टू टेक दिस आउट ब्रीफली कि क्या क्या यूजुअली मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके माइंड में डाउट्स रहते हैं, प्लेसमेंट्स, कंपटीशन से रिलेटेड उनके डाउट्स होते हैं। तो आई होप इसके थ्रू आपको ये पता चला हो कि अगर अभी तक आपने मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली एज अ करियर ऑप्शन नहीं लिया था,
मे बी कंसिडर करना चाहिए, थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में सोचना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं उसके, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है तो बहुत सारे, बट मुझे शॉर्ट में आपको बताना था क्या क्या एग्जैक्टली आपको मिलते हैं बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एंड हाउ योर लाइफ कैन गो इन अ कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन अगर आप क्लास 12th के बाद से ही आईआईएम्स में से पढ़ाई करते हो तो। So this was all about the IPM program from my side. If you have still any doubts, please make use of the comment section below. Please let me know what are your doubts and I'll be very glad to help all of you out. Thank you everyone for watching this video.